जैसे हम धैर्य पूर्वक रात काटते हैं, दिन आ ही जाता है, ऐसे ही दुख काटते हैं, सुख आ ही जाएगा, चिंता मत करो। प्रभु से रोने धोने की जरूरत नहीं। अगर प्रभु से मांगो तो एक बात मांगो कि आपको कभी भूलूं नहीं, आपका नाम कभी न छूटे, हमसे कभी पाप न हो, हमसे किसी को दुख न हो। भगवान मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे किसी को दुख न दूं, हम सबको सुख प्रदान करें, हम नाम जप करें, परोपकार करें, बस यही मांगो। अपने दुख की निवृत्ति मत मांगो। हमारा दुख तो हमारे कर्म के अनुसार भगवा के हट ही जाएगा, उसको मांगने की जरूरत है। से प्रसन्न करना प्रभु मैं किसी योग्य नहीं। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं एकादशी स्कंद भागवत में, व्रतांस यज्ञ छंदांस तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्व संगो पहो हिमाम। मैं बड़े बड़े व्रत से वश में होने वाला नहीं, मैं बड़ी बड़ी यज्ञों से वश में होने वाला नहीं, मैं नियम संयम से वश में होने वाला नहीं। अगर मैं वश में होता हूं तो साधु संग से होता हूं। तो साधु संग क्या? भगवान की शरण। हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं। यही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है। जैसे हम कहते हैं भगवान को भोग लगाए, यार वो पूरी सृष्टि को पवाता है, हम उसको क्या भोग लगाएं। अब हम कहते हैं व्रत उपवास रहने इतने से क्या होने वाला है, यज्ञ करे तो उन्हीं की वस्तुओं से, दी हुई वस्तुओं से यज्ञ कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात है भगवान की शरण होना। हे नाथ मैं आपका हूं, जैसा भी हूं पर आपका हूं। हमें ये दावा नहीं है कि मैं आपके लायक हूं, पर नाथ जैसा हूं आपका हूं। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, सबसे बढ़िया बात है। कोटि विप्र बदला गए जाहू, सब पॉजिटिव हो जाए। हाँ, हम जो कह रहे हैं नाम कीर्तन करो पहले। भगवान विष्णु का भी 1000 नाम कीर्तन है शास्त्र, लेकिन आधा घंटा कोई नाम कीर्तन करो जो नाम प्रिय हो आपको। हरे कृष्ण श्री राम जय जय, जो भी राधा राधा राधा, खूब जोर जोर से भगवान नाम कीर्तन करो और चलते फिरते नाम जप करो। फिर देख लो आप उसका परिणाम, फिर आप खुद अनुभव करें। लेकिन लंबे समय तक 2-4 दिन किया फिर पाप कर लिया, फिर 2-4 दिन किया पाप किया, वो बात नहीं है। पाप आचरण रोक करके लंबे समय तक करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सफलता हाथ लग जाएगी। सबको सफलता क्यों नहीं प्राप्त होती, सबको सुख प्राप्त क्यों नहीं होता, लेकिन सब लोग सुख के लिए ही कार्य करते हैं और दुख क्यों प्राप्त होता है? उसका कारण पाप है। हम पाप कर्म वर्तमान में भी करते हैं और जो भूत में पाप कर्म किए हैं वो परिणाम में आ रहे हैं, इसलिए हम असफल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। नाम जप करो, बहुत आनंद प्राप्त होगा, बहुत आनंद। हम कह रहे हैं लोक परलोक के सब सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे, आप डट के नाम जप तो करो। जैसे लोग कहते हैं कि नाम जप करने से क्या खाना मिल जाएगा, तुम खाना की बात क्या करते हो? अगर भगवान का नाम जप करो तो लोक परलोक सब जगह सुख प्राप्त होता है। जहां पाप नष्ट हुए तो सुख ही सुख घेर लेता है। और अगर भाई पाप कर्म करोगे तो पुण्य के प्रताप से ये मिल जरूर सकता है, लेकिन तुम्हारा नाश हो जाएगा, अंत में तुम्हारा नाश हो जाएगा। अंत में तुम जीरो पे होगे, कुछ तुम्हारे पास नहीं होगा। अगर नाम जप कर रहे हो, आज दुखी हो, चिंता मत करो, कल सुखी हो जाओ। हमको भोजन तक नहीं मिले 8-8 दिन, आज हम आपको प्रमाण दे रहे हैं कि हम गाड़ी पे चल रहे हैं, तो कल हमको भोजन नहीं मिला। सर्दी में उड़ने के लिए कंबल नहीं था, बोरा उड़ते थे, टाट होता है ना जिसमें गेहूं का आटा भरा जाता है, वो बोरा उड़कर सर्दी पार करते थे। और आज हम आपको क्या बताएं, जब आप समझ लो यही है तो क्या व्यवस्था नहीं होगी? हर व्यवस्था है, राजा बाबू की तरह भगवान रख रहे हैं। तो कल जो था वो जो दुख में था, उसमें हम धर्म को नहीं त्यागा, बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ते रहे। तो आज वो बात आ गई जो लौकिक और पारलौकिक, ये तो सांसारिक सुख है, लेकिन भागवतिक सुख हम तुम्हें बता भी नहीं सकते कि कितना भगवान हमें आनंद देते हैं। इसलिए नाम जप करो, चिंता न करो, सफलता चरण चूमेगी यदि भगवान की शरण में हो और भगवान के आश्रित। जब करोगे उतना पॉजिटिव सोच होगी, और जब संसार का चिंतन करोगे, भगवत चिंतन विस्मरण रहेगा, तो निगेटिव सोच फेंकता है मन। हम नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर हम आज आपके सामने बैठ करके बात कर रहे हैं तो केवल पॉजिटिव सोच के कारण। मैं खुश हूं, किस लिए? क्योंकि भगवान से जुड़ा हूं, इसलिए भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान के आश्रित हैं, तो हमारी सोच पॉजिटिव है। ये भगवान की कृपा की बात कर रहे, तो आप तो स्वस्थ हैं, फिर आपकी नेगेटिव विचारधारा क्यों? भगवान की बड़ी कृपा है, आपकी किडनी ठीक है, आपकी आंख ठीक है, आपका कान ठीक है, आपके ऊपर भगवान की कितनी कृपा है कि आप स्वस्थ हो। तो इस स्वस्थ अवस्था में निगेटिव का पॉइंट क्या है? संसार, हमने उसके साथ ऐसा किया, वो हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, भगवान ने ऐसा क्यों किया, मैंने इतने प्रयत्न किया, असफलता क्यों आई। इन सब बातों से बचने के लिए हमारे अंदर प्रवीण बुद्धि चाहिए, और प्रवीण बुद्धि होती है जो भगवान का चिंतन करता है। इसलिए हमें भगवान का चिंतन अनिवार्य है। तो इन निगेटिव विचारों के ऊपर आप हावी हो जाइए, तब होंगे जब आप नाम जप करेंगे। आज आपके पास सब कुछ है लेकिन आप प्रसन्न नहीं है, आप आनंदित नहीं है, क्यों? आप विचार कीजिए ना। कई ऐसे लोग दिखा दे जो आपके पास है, उसके लिए वो तरसते हैं, जिनके पैर नहीं है। अब सोचो उनका जीवन क्या है,
तुम्हारे पास पैर है, तुम्हारे पास आंख है, आप देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, जबान से बोल सकते हो। भगवान ने आपको सर्वांग पुष्ट बनाया, खाने को दिया है, आपको मांगना नहीं पड़ता, आप कमा रहे हैं, फिर भी आप असंतुष्ट क्यों हैं? आप खुश क्यों नहीं हैं? आप प्रसन्न क्यों नहीं? क्योंकि आपके अंदर जो निगेटिव पॉइंट है वो नष्ट नहीं हुआ। नकारात्मक सोच वो जो फेंकता रहता है मन, उसी से हम परेशान रहते हैं। कल ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अरे ऐसा होगा तो भगवान है ना। ये जब तक बात नहीं आएगी तब तक आनंद नहीं आएगा। इसलिए हृदय में निरंतर भगवान का नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए। इसमें क्या पैसा लगता है? राधा 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 राधा, ये हम आपको प्रमाण देते हैं भगवान के नाम की। इसलिए हम कहते हैं यदि आप सुखी होना चाहते हो, यदि आप नकारात्मक सोच को नष्ट करना चाहते हो, यदि आप जीवन को परम लाभ में बनाना चाहते हो, तो भगवान से जुड़ो, अपने मन को भगवान से जोड़ो। भगवान को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप सब भगवान के बच्चे हैं। भगवान ने आपको दिया, तुम यार क्या भगवान को दे दोगे? अनंत ब्रह्मांडों को खवा रहा है, तुमको उसको भोजन देना है क्या? सोना चांदी के पहाड़ है, खाने हैं, तुम 100-200 ग्राम, किलो 2 किलो सोना देके उसको प्रसन्न कर सकते हो क्या? नहीं, केवल आप जुड़ो बस। भगवान आपको मांग रहे हैं, आपसे नहीं मांग रहे, आपको मांग रहे हैं कि आप अपने मन को मेरे में लगा दो। भाई क्या पैसा लगता है? राधा राधा राधा, और देख लो अगर आनंदित ना हो जाओ, हमें बताना। नाम जप करो, देख लो सारी गंदी बातें छूट जाएंगी, सारे अच्छे विचार आ जाएंगे, आपका हृदय शीतल रहेगा, दया आ जाएगी, करुणा आ जाएगी, उदारता आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा और भगवान आ जाएंगे। नाम जप से क्या नहीं हो सकता? कितना जप करते हो? महाराज जी कीर्तन करते हैं। जप कितना, ध्यान कितना करते हो? ध्यान रोज करते हैं महाराज जी। नाम का, हम नाम का कहते हैं, नानक नाम जहाज है चढ़े सो करे पार, गुरुवाणी है। नाम कितना जप करते हो? नाम का ध्यान। जब तक नाम नहीं जप करोगे तब तक मन पवित्र नहीं होगा, और मन पवित्र नहीं होगा तो स्वरूप बोध किसको हो गया? स्वरूप का साक्षात्कार किसको हो गया? ख्याल आ रहे हैं ना, तो मन मरा नहीं ना, तो अभी बात बनी नहीं ना। इसलिए जिस दिन मन मर जाएगा, मन मारिया तन बस में की ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नहीं अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछुअंतर नहीं संत कहो चाहे राम, एक हो गया वो। समझ रहे ला? जी महाराज। हाँ वाहे गुरु। थैंक यू महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भगवान का जब तुम आश्रय लोगे तो तुम्हें चिंता नहीं करनी, हर जगह तुम्हारी रक्षा करेंगे। भगवान का आश्रय लोगे तो एक सेकंड में उन्होंने अनंत सृष्टि रच दी, तुम्हारे लिए हर व्यवस्था कर देंगे। भगवान इतने महाबलशाली कि उनके आगे किसी की नहीं चलती, वो हमारे हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी। आप जो व्यर्थ चिंतन करते हो ये ठीक बात नहीं है, उसके मन को व्यर्थ चिंतन से हमें बचाना होगा। तो जब तक हम नाम नहीं देंगे उसे, भगवत नाम, तब तक वो चिंतन करेगा तो क्या करेगा? नहीं, सामने वाले सुख की चाह होती उसे प्यार कहते हैं, और जिसमें अपने सुख की चाह होती उसे प्यार नहीं कहते, उसे स्वार्थ कहते हैं, उसे काम कहते हैं, उसे राग कहते हैं, उसे मोह कहते हैं। शास्त्रीय शब्दों में उसे प्यार नहीं, अपने अनुभव नहीं बताने। ये बिल्कुल सब लोग बात समझ लो, यदि अपनी भक्ति के अनुभव बताओगे कि मैं निरंतर नाम जपने का अभ्यास कर रहा हूँ, रुक जाएगा। ये बिल्कुल भयभीत होने की बात है कि अपने साधन को गुप्त रखे। हम कै बजे उठते हैं, कै बजे क्या दिनचर्या होती, किसी को पता नहीं होना चाहिए। अगर कोई देख भी ले कि आप तो इतने बजे उठते हो, आप नहाते धोते हो, वो प्रेशर आ गया था इसलिए चले गए थे, रोज के थोड़ी। हमको अपने को छुपाना है, छुपा लोगे तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी, विघ्न पड़ जाएगा, आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा। ये हम अपने अनुभव से कह रहा हूँ, अपने अनुभव। अपनी कोई बात, जैसे बात बतानी है तो संतों की बात कह के बता दे कि ऐसा ऐसा संतों ने कहा है। हम अपनी बात कहते हैं कि हम ऐसा किए तो ऐसा नहीं, बहुत गुप्त रखना, ये परमार्थ है। जैसे अपने धन को हम गुप्त रखते हैं, ऐसे हम अपने भजन रूपी धन को, अपनी दिनचर्या, वही होता है जो रात दिन अपने को कूड़ा कर दे, मेहनत करके अपने को कूड़ा कर दे, वही हीरा